हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशंस में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सोशल साइंस के सेंटअप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। मतलब ये जो क्वेश्चन अभी आप सोशल साइंस का देखेंगे ये आज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो इसी तरह से आपके एग्जाम से पहले आपको उपलब्ध दी जाएगी, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर आपको एक से टोटल 48 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में टोटल 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर याद रह जाए आप लोग उसको अपने एग्जाम में टिकअप कर लीजिएगा। ये आपका एक आउटेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके आज एग्जाम में रहेंगे। तो आप सभी जो है इस वीडियो को अच्छे से अच्छे देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों की भी तैयारी अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वो है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान जो है वो प्रेरणा का स्रोत है रहा है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, जर्मनी। अब सेकेंड में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। सेकेंड में क्वेश्चन हमारा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर जगह हमारा रूस और जर्मनी के बीच में। किन दो देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अब अपने थर्ड में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन आप लोगों का है, हिंद चीन बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया भी था। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, तो कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन। तो थर्ड का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब अपने फोन में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। फोन में क्वेश्चन आपका है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, बारदौली। किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारदौली आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसकी सरदार की उपाधि दी गई थी। और आप सभी ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में अभी पूछे जाएंगे, तो आप सभी इसकी तैयारी कर लेंगे। और ये आपका एक आउटेड क्वेश्चन है। क्या है, एक आउटेड क्वेश्चन है। अब अपने 5 नंबर क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत कब की थी। तो जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत कब की थी, तो 1907 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1907 ईस्वी में। 5 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब अपने 6 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जोखिम संभव हुआ है। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जोखिम संभव हुआ है, तो संपत्ति का। किस चीज का, संपत्ति का। अब अपने 7 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 7 में आपका क्वेश्चन है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है। तो इसका सही आंसर 7 का हमारा ए हो जाएगा, साम्यवादी शासन प्रणाली। क्या हो जाएगा, ए नंबर, साम्यवादी शासन प्रणाली। आप लोग इसका आंसर नोटेट करते जाएंगे अपने कॉपी में, ताकि आप लोग एग्जाम में वही क्वेश्चन का आंसर टिकअप करके आए, ताकि आप लोगों के नंबर अच्छे से अच्छे और बेहतरीन मिल सके। और यही क्वेश्चन आपके आज के सेंटर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये मैं बार बार रिपीट आप लोगों से कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग अपनी तैयारी इस हिसाब से कर लेंगे। आते हैं हम लोग 8 में क्वेश्चन पर। 8 में क्वेश्चन हम लोग का है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का हमारा सी नंबर, अमृत बाजार पत्रिका। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब अपने 9 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 9 में क्वेश्चन हम लोग का है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चीन के। किस देश के, तो चीन के। 9 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। 10th में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 10th में क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाया, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी। तो 1990 के दशक से। किस दशक से, 1990 के दशक से। अब 11th में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 11th में क्वेश्चन आपका है, लैंगिक विभाजन क्या है। तो इसका सही से हमारा बी नंबर हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये सभी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और देखिए आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। अब 12 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, संघ राज की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। क्या है, इकहरी शासन व्यवस्था। ये हमारे एक संघ राज की विशेषता नहीं है। तो 12 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब अपने 13 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 13 में क्वेश्चन हमारा, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप लोग जानते होंगे, राजस्थान से। कहाँ से हुई थी, राजस्थान से। अब अपने 14 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 14 में क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो सत्ता प्राप्त करना। क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना। 14 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा।
अब 15वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन आपका है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10%। कितनी थी? 10%। 15 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब अपने 16वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन आपका है राजनीतिक दलों को की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब बढ़ते हैं 16 में क्वेश्चन। 16 में देख लें। अब 17 में की ओर बढ़ते हैं। 17 में क्वेश्चन हम लोग का ये भी आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टेकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टेकैत। ये आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का। अब आते हैं 18 में क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन हमारा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये हमारा राष्ट्रीय दल नहीं है। अब 19 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 19 में क्वेश्चन आपका है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। कहाँ पड़ी? ब्रिटेन में। अब 20 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अब 21 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 21 में क्वेश्चन आपका समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो 21 का सही आंसर हमारा समोच्च रेखा हो जाएगा। तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग समोच्च रेखा कहते हैं। अब 22 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 22 में क्वेश्चन आप लोगों का बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, पटना। अब 23 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। बिहार में किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में जो है हमारा जूट उद्योग स्थापित है। अब 24 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है। खाद कारखाना हमारा कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना हमारा कहाँ है? ब्रोनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्रोनी में। और आप लोग ध्यान देंगे ये आप सभी क्वेश्चन आपको 100% आज के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आप सभी उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अब आते हैं 25 में क्वेश्चन पर। चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में। किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में। ये क्वेश्चन की आपको इतनी बार तैयारी करा चुके हैं कि आप लोगों को अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑटोमेटिक याद हो गया होगा। अब आते हैं 26 में क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो गन्ना उत्पादक जिला हमारे इनमें से कौन नहीं है? तो बांका नहीं है गन्ना उत्पादक जिला में। अब 27 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 27 में क्वेश्चन हमारा बिहार में जूट उत्पादन में क्या स्थिति है? तो जूट उत्पादन की स्थिति में क्या वो हमारा स्थिर है, ना ही वृद्धि हो रही है ना ही घट रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्थिर है। अब 28 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 28 में क्वेश्चन हम लोग का किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस का नाम इंडियन कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा 2005 में। अब आते हैं 29 में क्वेश्चन पर। हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या है? तो कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा क्षेत्र जो है ये हमारा हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र है। अब 13 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 13 में क्वेश्चन आपका है गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो गेहूं हमारा एक प्रकार का रबी फसल है। किस प्रकार का फसल है? तो रबी फसल है। 31 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 31 में क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु या सेवा का जो मूल्य है वो 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता उसकी शिकायत कहाँ करेगा? तो राज्य आयोग में करेगा। 20 लाख से कम है तो जिला फोरम में करेगा। 20 लाख से और 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग में करेगा। और 1 करोड़ से अधिक है तो कहाँ करेगा? तो राष्ट्रीय आयोग में करेगा। तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 32 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कोको कोला हमारा एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सो दोस्तों इनमें से हमारा सभी हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोको कोला ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 का सही आंसर हमारा यहाँ डी नंबर हो जाएगा। आप 33 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 में क्वेश्चन आपका है नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता में कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा समाजीकरण। क्या हो जाएगा? समाजीकरण। अब 34 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य 3 क्षेत्र है, तो इनमें से कौन सा एक क्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक विकास का कौन कौन क्षेत्र है? तो 3 क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो मनोरंजन क्षेत्र इसमें से हमारा नहीं आता है, तो इनमें से कौन हमारा एक क्षेत्र नहीं है? तो 34 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 35 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 35 में क्वेश्चन आप लोगों का व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 35 का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर 1969 ईस्वी में। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। अब 34 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 36 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 36 में क्वेश्चन आपका है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों कृषि क्षेत्र को। 36 का सही आंसर हमारा बी नंबर होगा। सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा।
तो निम्नलिखित में से किसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ 36 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का यहाँ हमारा हो जाएगा कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, बी नंबर हो जाएगा। अब 37 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 37 में क्वेश्चन आपका है, देश में संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ 36 का जो सही आंसर होगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 37 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 37 में क्वेश्चन हमारा लोगों का, देश में संगठित बैंकों की बैंकिंग प्रणाली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, केंद्रीय बैंक। अब 38 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 38 में क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन हमारा गैर आधारभूत संरचना? तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 39 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 39 में क्वेश्चन आपका है, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। अब 14 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 14 में क्वेश्चन आपका है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो कोको कोला ने। किसने खरीदा? कोको कोला ने। अब अपने हम 41 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 41 में क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले भूकंपीय तरंग कौन से? तो आप लोग जानते ही होंगे, पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंपीय तरंग पी तरंग होते हैं। कौन से तरंग होते हैं? पी तरंग होते हैं। अब आते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन हमारा मोबाइल है, लेकिन आप लोग सार्वजनिक टेलीफोन मारते हैं, लेकिन अब आप लोग मोबाइल मारना चालू कर दीजिए। तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है हमारा मोबाइल है। अब 43 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 43 में क्वेश्चन आपका है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा का। अब 44 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 44 में क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड कैसा है? तो उत्तराखंड हमारा जो है एक प्रकार का सुनामी प्रबंध क्षेत्र है। कैसा है? सुनामी प्रबंध क्षेत्र है। आते हैं 45 में क्वेश्चन पर, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब 46 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? 46 में क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन हमारा मानव जनित आपदा है? तो इनमें से सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद और महामारी, ये सभी हमारा मानव जनित आपदा है। तो इसका सही आंसर हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। अब 47 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? भूकंप हमारा क्या है? तो भूकंप एक प्रकार का हमारा प्राकृतिक आपदा। क्या है? प्राकृतिक आपदा। अब 48 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 48 में क्वेश्चन आपका, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ हमारा किस लिए होता है? सुखाड़ का कारण हमारा क्या है? ए में ऑप्शन हमारा कम वर्षा, बी में ऑप्शन हमारा मानसूनी वर्षा सीमित अवधि, सी में ऑप्शन हमारा अपर्याप्त जल संरक्षण। तो इसमें से हमारा इनमें से सभी जो है ये हमारा एक सुखाड़ का कारण है। तो ये 48 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर दिया गया है। तो अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, अगर आप अभी तक आपके एग्जाम नहीं हुई, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ आपको इसका पीडीएफ जो है प्रदान कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन लोगों को पीडीएफ मिल भी गया होगा अभी तक में। तो मिलते हैं। इस वीडियो अगर आपके लिए 100% हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का आपको सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, सबसे पहले, सबसे फास्ट। तो इस बार के अगर आप लोग क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा क्लास 10 की भी तैयारी कराई जाती है। इस सेंटर एग्जाम के साथ साथ तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल का मिलता रहे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये सभी आपके आउटेड क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।